भी दाग नहीं है इस दामन पर, एक भी मुकदमा नहीं है। हाँ, मैं मुर्गी ज़रूर चोरी कराई, मैंने वो भी खुद नहीं की। अगर खुद करता तो मुर्गी तो मिल जाती। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इन टुकड़ों को भी मुंतकिल कर दिया जाए। इतनी बड़ी ताकत वाले लोगों ने अपने स्तर के इल्ज़ामात लगाए। मेरे स्तर के इल्ज़ामात लगाना चाहिए थे। मैंने पार्लियामेंट में जो पहली तकरीर की थी उसमें यही कहा था कि अगर कोई नाराए तकबीर अल्लाह अकबर इसलिए कहे कि पड़ोस में सोचते हुए बच्चे उड़ जाएं और दहशत फैल जाए, तो मैं कहूँगा कि इस्लाम का नारा नहीं है। लेकिन अगर कोई हर हर महादेव का नारा भी लगाएगा दहशत फैलाने के लिए, तो मैं ये कहूँगा ये धर्म का नारा नहीं है। 1980 से लेकर 92 तक आपने कई पार्टी बदली भी? नहीं, कोई नहीं बदली। पहले आप जनता पार्टी में नहीं थे? मैं जनता पार्टी में था। हाँ। उसके बाद जब वो टूटी तो हम लोक दल में चले गए, चौधरी चरण सिंह साहब के फिर जनता दल में गए, फिर जब जहाँ जहाँ मुलायम सिंह जी गए वहाँ वहाँ जो भी ना, तो पार्टी तो बदली ना। फिर आप एक बार एसपी में आए तो उसके बाद आपने कभी नहीं बदली? एसपी का तो मैं फाउंडर मेंबर ही रहा जी हाँ। और जब बेगम हजरत महल पार्क में एक बहुत तारीखी सम्मेलन हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी बनने का ऐलान हुआ, तो उसका संविधान भी मैंने ही रखा था। और उस दिन मैंने बताया था कि मेरी अपनी ज़ाती हैसियत क्या होगी पार्टी में और हिंदुस्तान में। जिस तरह कभी मौलाना मोहम्मद अली जौहर से ये पूछा गया कि आपका मज़हब क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं पहला मुसलमान, मैं दूसरा मुसलमान और मैं आखिरी मुसलमान। लेकिन अगर कोई मुझसे मेरी वतनियत पूछेगा तो मैं कहूँगा मैं पहला हिंदुस्तानी, मैं दूसरा हिंदुस्तानी और मैं आखिरी हिंदुस्तानी। सरगंजा हुआ कि चील कौवों को हमारा सर मिल गया। उसी वक्त इमरजेंसी लग गई और यूनुस खान साहब ने हमें गिरफ्तार कराया और गिरफ्तारी भी बहुत शानदार हुई, बहुत शानदार गिरफ्तारी हुई। कितने साल रहे आप? मैं साहब 2.25 साल तकरीबन रहा। पहले अलीगढ़ जेल में रहा। अच्छा। DIR में जब मेरी ज़मानत हो गई और उन्होंने मुझे गिरफ्तारी के बाद एक ऐसी कोठरी में रखवाया जिसमें वो कोठरी मेरे नसीब का हिस्सा बनी हुई है, जिसमें सुंदर डाकू रहता था जिसे बाद में फांसी हुई थी। तो बड़ी तकलीफ दे कोठरी थी, ज़मीन के अंदर थी और 24 घंटे में थोड़ी देर निकाला जाता था। पेशाब पखाना भी, एक कुंडली उसमें राख पड़ी होती थी। और ये मेरे 2 दाढ़े नीचे और 2 दाढ़े इधर की बिल्कुल नहीं है। मुझे आज भी खाना खाने में बहुत तकलीफ़ होती है। जो नाश्ते में हमें चने दिए जाते थे या मुझे, वो इतने सख्त होते थे कि चना नहीं टूटता था, दाढ़ टूट के निकल जाती थी। तो 20 दिन बाद मेरे लिख कर देने पर कि मैं अंधा हो जाऊंगा यहाँ के अंधेरे से, तब मुझे बैरिक में शिफ्ट किया गया। और ये भी एक अजीब बात है कि इल्ज़ाम क्या था आपके खिलाफ? सब देशद्रोह का था। तो उस समय क्या देश, आप तो स्टूडेंट थे? देश मैं LLM फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट था, यूनियन का सेक्रेटरी था। अब ये तो यूनुस खान साहब बता सकेंगे या उस वक्त की सरकार बता सकेगी। जब इस बार मैं रामपुर जेल से बीवी को वहीं रोक लिया। पिछली बार हुआ ये था कि हम तीनों को सीतापुर जेल भेजा गया था, तो मैं और अब्दुल्ला दोनों एक छोटी सी कोठरी में रखे गए और बीवी को ज़नानी बैरिक में भेज दिया गया। लेकिन थे एक जेल में तो थोड़ा इत्मीनान था कि महफूज हैं। लेकिन इस बार सरकार ने ये तय किया कि ये तीनों एक जगह थे तो मिल लेते थे। लाओ इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इन टुकड़ों को भी मुंतकिल कर दिया जाए। तो बीवी को वहीं रोका और हम दोनों को बाहर लाया गया जेल से। रात के 3:30 बजे हमें सोते से उठाया गया। अब ये लम्हे ऐसे हैं, अगर जिसके औलाद होगी उसे दर्द होगा मेरी बात से, कि जब मेरे लिए अलग गाड़ी और एक बहुत बड़ी सी गाड़ी में अब्दुल्ला को जब कहा, तो मैंने पूछा अधिकारियों से कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, मेरे साथ भेजिए, आप कहाँ लिए जा रहे हैं, अलग अलग कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं साहब आप अलग जाएंगे, ये अलग जाएंगे, इनकी अलग जेल है, आपकी अलग है। तो मैंने पूछा मैं कहाँ की जेल में हूँ और ये कहाँ? उन्होंने कहा ये आपको रास्ते में या पहुँच कर पता चल जाएगा। मैं सुन रहा था जेल में कि एनकाउंटर्स हो रहे हैं और बहुत
दिल में अजीब सी कैफियत हुई। और उस वक्त जब हम दोनों गले मिलके जुदा हुए तो मैंने कहा बेटे, जिंदगी रही तो मिलेंगे और नहीं मिली तो ऊपर मिलेंगे। मुझे लगता नहीं था कि हम मिल पाएंगे। और लेकिन वो रात ये जब हुआ और अगला दिन बहुत सख्त गुजरा था, जब तक ये मालूम नहीं हो गया कि वो जिंदा है। एक मुकदमा किया गया कि आपने जो अली जौहर यूनिवर्सिटी है उसने किसानों के ज़मीन पे कब्जा कर रखा। 4.25 बीघा जमीन। हाँ, मुझे मालूम है, 4.25 4.25 बीघा जमीन और 27 दावेदार एक ही परिवार के। जी हाँ, जी हाँ। मैंने उन्हें बुलाया और मैंने उनसे कहा कि भाई, आपकी जहां जमीन है आप जमीन पर कब्जा ले लीजिए। तो उन्होंने कहा हमें तो मालूम नहीं। मैंने कहा भाई मुझे भी मालूम नहीं। ये तो रेवेन्यू ऑफिसर ने एफआईआर लगाई। जी, रेवेन्यू ऑफिसर ने एफआईआर लेकिन उस पर क्रिमिनल धाराएं, हर चीज में, सिविल मैटर्स में, सब में क्रिमिनल धाराएं लगाई गई। मुर्गी चोरी करूंगा नहीं, वो मैं? तो बात की बात है। इसमें मैं आप कुछ उसमें मैं अर्ज करूं आपसे कि जब मैंने उन्हें बुलाया, फिर मैंने उनसे कहा कि भाई पैसा ले लो, जो रेट उन्होंने लिया है वो ले लो। तुम्हें जमीन नहीं मिल रही, मुझे भी नहीं मिल रही, लेकिन मेरी जान बख्शी कर दो, पैसा ले लो। तो उन्होंने कहा अगर पैसा लेंगे तो डीएम मार डालेगा। एक एफआईआर इसने लिखाई रेवेन्यू ऑफिसर ने, वाकई है 2006 का जी, और एफआईआर हुई 2019 में। जी, जी, कानून ये कहता है कि अगर किसी को किसी चीज की शिकायत हो तो वो तुरंत एफआईआर करेगा। तो किसी की ऑब्वियसली कोई शिकायत नहीं थी, तो ये एफआईआर 13 साल बाद हुई। जी। और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कब हुई ये, 13 जुलाई 2019 में पहली हुई, जी, 4:56 पे। फिर 13 जुलाई 5:47 पे। फिर 14 जुलाई 1:21 पे। फिर 15 जुलाई 11:14 पे। फिर 16 जुलाई को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एफआईआर हुई। और उसका टाइम है 22:22, दैट मीन 10:22, फिर 10:34, फिर 10:44, फिर 10:42, फिर 11:02, फिर 11:11, फिर 11:18। मतलब कि 13 साल के बाद इन किसानों को उसी टाइम ख्याल आया कि हमें 8 एफआईआर उसी दिन उसी जगह करनी है। क्या ये अमलन संभव है ये संभव कि हो ही नहीं सकता। मिनटों के अंदर एफआईआर लिखी जाएं? सारे मुकदमे फर्जी हैं, एक भी अगर सच्चा तो होता। दुश्मनी क्यों आप? सब कुछ तो मेरे अंदर होगा, इतने साल रहा। लेकिन एक बात है, जी हाँ, इन सारे मुकदमों के बावजूद कमीशन खोरी का, रिश्वत का, बेईमानी का एक भी दाग नहीं है इस दामन पर, एक भी मुकदमा नहीं है। हाँ, मैं मुर्गी जरूर चोरी कराई, मैंने वो भी खुद नहीं की। अगर खुद करता तो मुर्गी तो मिल जाती, वो भी मैंने चोरी कराई। आपको एक मजेदार मुकदमा और आपके पास आएगा। मैं चौथी बार वजीर हूँ, जेड सिक्योरिटी है मेरे पास। बीवी मेरी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी। वजीर रहते हुए, बीवी सर्विस में होते हुए, जो शख्स बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है, मैंने शराब की दुकान लूटी है जनाब। अच्छा। और 16,900 रुपया गले से चोरी किया मैंने और मेरी बीवी ने। तो आपको फांसीगर रखा गया, किस हालात में रखा गया ये बताइए। 24 कोठरियाँ थी, उनमें सामान भरा था, सांप, बिच्छू, बिचखपड़े, और सारी रात लाठी लिए बैठे रहते थे, घर कमरे में न घुसाए। छोटी सी कोठरी थी। पहले तो उस कोठरी में हम 2 थे, मैं और अब्दुल्ला थे 23 महीने तक। और फिर जब ये जमानत पर आ गए तो इन्हें हरदोई जेल भेज दिया। मैं यहाँ दोबारा आ गया। रोइए जार जार क्या और कीजिए हाय हाय क्यों। आजम खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद